हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज। देखेंगे यहाँ पे आइजन वैल्यू का जो प्रॉपर्टी क्या क्या होता है उसके बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका आइजन वैल्यू क्या होगा, जीरो। सिंगुलर का मतलब होता है यहाँ पे सिंगुलर वर्ड। सिंगुलर मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा उसे बोलेंगे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। उसका आइजन वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे सेकंड इसमें प्रॉपर्टी कहा गया है द आइजन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल एलिमेंट। इट मींस दैट, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिया हो, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू नॉन जीरो हो, मान ली 2 3 है, बाद में कि 0 0 होगा, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और दूसरा मैट्रिक्स देखिए, ये 2 by 2 ऑर्डर का 3 by 3 ऑर्डर का देखेंगे, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 है। डायगोनल एलिमेंट के बाद जितना भी आपका एलिमेंट बचता है वो सभी का सभी एलिमेंट यहाँ पे क्या है, जीरो है। दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इस टाइप्स के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसका जो आइजन वैल्यू होगा वो इसका मैट्रिक्स ए का जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा आइजन वैल्यू हो जाएगा ये आपका 2 3 होगा, एंड मैट्रिक्स बी का जो आइजन वैल्यू होगा 1 2 3 होगा। मतलब कहने इसकी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको बड़ा से बड़ा मैट्रिक्स दिया है, अगर वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका आइजन वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वही उसका आइजन वैल्यू हो जाएगा। इसमें कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। इस मैट्रिक्स का जो आइजन वैल्यू होगा 1 2 3, इस मैट्रिक्स का जो आइजन वैल्यू होगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड 3 आर द आइजन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहा गया द आइजन वैल्यू ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखिए हम कहा गया है अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो आइजन वैल्यू होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स होगा, इसी प्रकार सेम टू सेम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3, अगर इस प्रकार से मान लो कोई मैट्रिक्स दिया, इसका जो ट्रायंगल एक ट्रायंगल की तरह यहाँ पे जीरो एलिमेंट बनाएगा, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका मैट्रिक्स देखिए एक ट्रायंगल की तरह जीरो बना रहा है तो ये कहलाएगा आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगल की तरह यहाँ पे एक जीरो बन रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसका जो आइजन वैल्यू होगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 3 एंड 2। अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका आइजन वैल्यू हमेशा उसके डायगोनल एलिमेंट्स होता है। ठीक है, ये सब आपका प्रॉपर्टी है। आप एग्जाम्पल लेकर के भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स ले लेंगे और उसका आइजन वैल्यूज निकालेंगे तो आपको जीरो आएगा। इसमें देखेंगे अगर अपने मन से कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ले लेंगे और उसका आइजन वैल्यू निकालेंगे तो उसका डायगोनल एलिमेंट आएगा। इस थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेंगे, उस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम आइजन वैल्यू निकालेंगे तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स आएगा। थैंक यू वेरी सो मच। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पे इसका कुछ इस पे कुछ थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे।